ऐ अपनी ताकत पे नाज करने वाला, अपनी दौलत पे गुरूर करने वाला, अपनी शोहरत पे गुरूर करने वाला इंसान, तू भूल गया तेरे ऊपर एक पीरियड ऐसा भी आया था, एक दौर ऐसा भी आया था, लम यकुन शैअन मज़कूरा, तू तो कोई काबिले जिक्र चीज भी न था, कोई तुझे जानता न था, तेरा नाम किसी को पता न था, तेरे वजूद के बारे में तुझे कुछ भी पता नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने एक हकीर पानी के कतरे से तुझे पैदा किया, रहमे मादर में अलग अलग पोजीशन में 9 महीने तक तू रहा। फिर तेरी पैदाइश का टाइम आया, तू दुनिया में रोते हुए आया। तेरा बाप हंस रहा था, तेरे घर वाले हंस रहे थे, लेकिन तू रोता हुआ चिल्लाता हुआ दुनिया में आया तो तू रो रहा था, सब हंस रहे थे। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू चुपचाप दुनिया से चला जाएगा और तेरे जाने पर तेरे घर वाले रोते रह जाएंगे। रोता हुआ इंसान आता है और रुलाता हुआ दुनिया में छोड़ के सबको चला जाता है। इंसान की जिंदगी बस रोने और रुलाने के दरमियान है। मेरे प्यारे साथी, हमने जीवन और मृत्यु का जो सिस्टम बनाया है, हमने तुमको जो पैदा किया है, हमने मौत को बनाया, हमने जिंदगी को बनाया। क्यों बनाया? लियब्लुवकुम, हम तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं, हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं, हम तुम्हें जांचना चाहते हैं कि कौन अच्छा अमल करने वाला है, कौन अल्लाह को राजी करने वाला अमल करता है, कौन ऐसा अमल करता है जो अल्लाह की नजर में अच्छा है, दुनिया की नजर में अच्छा है कि नहीं। अल्लाह क्या ये मैटर नहीं करता। दुनिया की नजर में आप कैसे हैं, अल्लाह के यहां ये मैटर नहीं करता। अल्लाह की नजर में आप कैसे, आपने वो अमल किया कि नहीं किया जो अल्लाह को पसंद आने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको इम्तिहान के तौर पर इस दुनिया में पैदा कर रहा है। हमारी दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान की जिंदगी है मेरे भाइयों। और जिस तरीके से दुनिया के हर इम्तिहान को एक दिन खत्म हो जाना है, एक टाइम है, बच्चा स्कूल इम्तिहान देने गया, स्टूडेंट कॉलेज में एग्जाम देने गया, 2 घंटे का एग्जाम था, 3 घंटे का एग्जाम था, 2 घंटे पूरे हो गए, एग्जामिनर ने कॉपी छीन ली, भाई तेरे एग्जाम का टाइम खत्म हो गया, तू और नहीं लिख सकता है। बच्चे से कॉपी छीन ली गई, तेरी परीक्षा की अवधि समाप्त हो गई, तेरे इम्तिहान का टाइम खत्म हो गया, अब इसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे साथियों, हमारे भी इम्तिहान का एक टाइम है, और वो टाइम कब है हम नहीं जानते। वो टाइम कब आ जाए हम नहीं जानते। हो सकता है कि आज की रात हम आराम से बिस्तर पे सोने जाएं और सुबह को हम उठ भी ना पाए। हो सकता है कि कल की सुबह का सूरज भी देखना हमको नसीब ना हो। हम तो ऐसा इम्तिहान दे रहे हैं। दुनिया में इम्तिहान देने वाले को पता है मुझे 2 घंटा इम्तिहान देना है, 3 घंटा इम्तिहान देना। हम तो ऐसा इम्तिहान दे रहे हैं, हमें ये तो पता है कि खत्म होना है, कब खत्म होना है ये नहीं। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। ये 5 चीजें हैं, इसको अल्लाह ताला गैब की कुंजी बोलता है, गैब की चाबी है। जिस तरीके से दुनिया के खजाने की चाबी खजाने के मालिक के पास होती है, ये 5 चीजें गैब से ताल्लुक रखती हैं, और इसकी चाबी किसके पास है? अल्लाह के पास है। कयामत कब आएगी अल्लाह को मालूम है, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, अल्लाह को मालूम है। वयअलमु मा फिल अरहाम, और मां के पेट में होने वाला बच्चा क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, ये तो सीटी स्कैन के जरिए भी मालूम हो जाएगा, ये तो अल्ट्रासाउंड के जरिए भी मालूम हो जाएगा। लेकिन लड़का या लड़की बड़ा होकर के क्या बनेगा, नेक बनेगा, बुरा बनेगा, अच्छा बनेगा, कैसा बनेगा, अकीदा क्या होगा, ईमान कैसा होगा, अमल कैसा होगा, ये सब अल्लाह को मालूम। और फरमाया कि कल क्या करने वाले हो किसी को नहीं मालूम। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। बनारस में एक लड़का अपनी मां के साथ बाइक पर जा रहा है, मां पीछे बैग लेकर के बैठी हुई है। बनारस की एक बहुत मशहूर रोड पर से उसका गुजर होता है।
नौजवान लड़के तो वैसे भी गाड़ी बहुत स्पीड में चलाते हैं। लड़का स्पीड में गाड़ी चला रहा है, पीछे मां बैग लेकर के बैठी हुई है। अचानक उसका बैग उसके बगल की, उसके साइड की एक बाइक से टकरा जाता है। गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, लड़का गाड़ी से गिर जाता है, डिवाइडर में उसका सर जा करके लड़ जाता है। घर से चला था मां को ड्रॉप करने और स्पीड में गाड़ी चला रहा था, उसका सर डिवाइडर से टकरा जाता है। 12-13 दिन गुजर गए, आज अभी तक लड़का हॉस्पिटल में कोमा की हालत में है, मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इंसान 100 साल आगे की प्लानिंग करके चल रहा है, लेकिन कल क्या होने वाला है इंसान उस बात की गारंटी नहीं दे सकता। और फरमाया पांचवी चीज, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा, कब मरेगा छोड़ दो, कैसे मरेगा छोड़ दो, कहां मरेगा। बाबुआन का रहने वाला, बसमतिया का रहने वाला, नेपाल बॉर्डर का रहने वाला इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने घर में मरूंगा। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, लाहौर में बम धमाके में हमला होता है, उन जख्मी हो जाते हैं। जलसे के दौरान बम धमाका होता है, कई उलमा मौके पर शहीद हो जाते हैं। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, जिनको सऊदी अरब की हुकूमत भी बहुत उनकी इज्जत करती थी, वहां की हुकूमत ने ऑफर किया उनकी बॉडी को, उनके शरीर को, उनको रियाज के हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट कराया गया, सऊदी अरब की राजधानी रियाज। वहां इलाज के दौरान अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर बच न पाए, इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। वो इंतकाल लाहौर में हुआ, पाकिस्तान में हमला लाहौर में हुआ, इंतकाल रियाज में हुआ, और फिर जनाजा मदीना लेके आया गया और मस्जिद नबवी में जनाजे की नमाज पढ़ाई गई और बकी के कब्रिस्तान में दफन किया गया। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कहां मरेगा, कब्र की मिट्टी नसीब होगी कि नहीं होगी, घर वाले उसकी मिट्टी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। मेरे भाइयों, हम और आप तो वो इम्तिहान दे रहे हैं, हमें तो ये भी पता नहीं इम्तिहान की कॉपी कब छीन ली जाए। ऐ इंसान, तू कितना नादान है, तू दुनिया में इम्तिहान देने के लिए आया है और तुझे ये भी पता है कि वो इम्तिहान हो सकता है कल खत्म हो जाए, हो सकता है परसों खत्म हो जाए। तुझे ये भी नहीं मालूम कि तेरा इम्तिहान कब खत्म हो जाएगा और कब तेरा हिसाब शुरू हो जाएगा। ऐ इंसान, फिर भी तू गफलत में पड़ा हुआ है, तुझे अपने इम्तिहान की कोई टेंशन नहीं है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। ऐ इंसानों, तुम कितने नादान हो, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, फिर भी तुम गफलत में पड़े हुए हो। इसीलिए हमारे नबी फरमाते हैं, जाया करो कभी कभी कब्रिस्तान, ज़ूरुल क़ुबूर, ऐ मेरी उम्मत के लोगों कब्रिस्तान जाया करो। फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रिस्तान जाओगे, मरे हुए लोगों की कब्रों को देखोगे, जब मुर्दा लोगों के घरों को, उनकी कब्रों को देखोगे, तुम्हें आखिरत की याद आएगी, तुम्हें अपना अंजाम याद आएगा। बिल्डिंगों में रहते हुए शायद मौत न याद आए, बाल बच्चों के साथ हंसते खेलते हुए शायद तुम्हें मौत याद ना आए, दुनिया के पैसे गिनते हुए शायद तुम्हें मौत न याद आए, बैंक बैलेंस को चेक करते हुए शायद तुम्हें मौत याद ना आए, फेसबुक की रील्स देखते हुए शायद तुम्हें मौत याद ना आए, दुनिया की रंगीनियों में खो करके शायद तुम्हें मौत याद ना आए। लेकिन जब तुम कब्रिस्तान जाओगे, तुम देखोगे कल का करोड़पति भी उसी मिट्टी के अंदर लेटा हुआ है, कल का अरबपति भी उसी मिट्टी के अंदर लेटा हुआ है। बहुत बड़ा आलिम दीन था, बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें करता था, आज वो भी इसी मिट्टी के नीचे दफन हो चुका है। बड़ा नाम कमाया करता था, बड़ी शोहरत थी, बड़ी इज्जत थी, आज वो भी इसी मिट्टी की चादर ओढ़ के सोया है। जब तुम कब्रिस्तान को देखोगे, जब तुम कब्रों को देखोगे, तो तुम्हें मौत की याद आएगी। मौत को याद किया करो, मौत हमारी औकात हमें याद दिलाती है, मौत हमारी हैसियत हमें याद दिलाती है।
इंसान को जब ये लगने लगे इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा सुप्रीम हूं, मेरे ऊपर कोई ताकत नहीं, कोई पावर नहीं है, मैं सबसे बड़ा पावरफुल हूं, मौत आकर के बता देती है कि इंसान तू किस खेत की मूली है। बहुत बड़ा बादशाह था फिरौन, बहुत बड़ा बादशाह था फिरौन, इतना बड़ा बादशाह था कि अल्लाह ताला का मजाक उड़ाता था। मूसा अलैहिस्सलाम से कहता था कि ऐ मूसा तू क्या मुझसे बात करेगा, ऐ मूसा तू क्या मुझसे बात करेगा, अरे तेरी जुबान में तो लुकनत है, तेरी जुबान में लड़खड़ाहट है, ऐ मूसा तू मुझसे बात करने के लायक नहीं है। मूसा का मजाक उड़ाया, अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाया, उसने तो अल्लाह का भी मजाक उड़ाया। कहा कि ऐ हामान मेरे लिए महल बना दे, सीढ़ी लगा दे, मैं जरा झांक करके देखूं कि मूसा का रब कैसा है, मूसा का अल्लाह कैसा है। उसने अल्लाह का मजाक उड़ाया, उसने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उसने यहां तक का हाज़िल अनहारु तजरी मिन तहती, ऐ मूसा ये देखो मैं मिस्र का बादशाह हूं और बड़ी बड़ी नदियां मेरी सल्तनत में बहती हैं, मेरे महल के नीचे से दरिया बहता है, मैं तो दरियाओं का मालिक हूं, मैं तो इन नदियों का मालिक हूं। अल्लाह ने कहा ऐ फिरौन अब तेरे गुरूर को मैं खाक में मिला। फिरौन को कैसी मौत आई? फिरौन को अल्लाह ताला ने दरियाए कुलजुम में डुबा करके मार दिया। उसी दरिया में मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बन गया और उसी दरिया में फिरौन की कब्र बन गई, फिरौन डूब गया। और फिरौन जब डूब गया तो अल्लाह ने फरमाया कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फाकिहीन। देखो जरा फिरौन कितने बड़े बड़े महल छोड़ के गया था, कितने बड़े बड़े बागात छोड़ के गया था, कितने अच्छे अच्छे मकामात छोड़ के गया था। कज़ालिका व औरसनाहा कौमन आखरीन। आज फिरौन के महलों का हमने किसी और को वारिस बना दिया। महल फिरौन का है, बाग फिरौन का है और उसकी नहरें फिरौन की हैं, लेकिन आज फायदा उठाने वाले और लोग हैं। इसलिए मेरे भाइयों कभी भी अपनी ताकत पर गुरूर मत करना, ताकत तो फिरौन के पास थी। कभी अपनी दौलत पर गुरूर मत करना। बहुत दौलत वाला आया तो दुनिया में कारून, इस कदर दौलत थी उसके पास, कुरान कहता है कि जब वो उसके खजानों की चाबियों को अल्लाह कहता है कि बड़े बड़े पहलवान व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। बड़े बड़े पहलवान कारून के खजाने की चाबियों को बड़ी मुश्किल से उठाते थे। खजाना नहीं, खजाने की चाबियों को, खजाने के ताले की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाते। इतनी दौलत थी कारून के पास। जब वो सज धज करके निकलता था कौम के लोग ठंडी सांस लेकर के कहते थे काश हमारे पास भी इतनी दौलत होती। और कारून बड़े नाज से कहता था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, ये दौलत तो मेरी नॉलेज से मिली है, ये बाप दादा से मैंने नहीं कमाई, ये मैंने अपनी नॉलेज से कमाई है। क्या अंजाम हुआ कारून का? कारून जो अपनी दौलत पर बड़ा नाज करता था, जो अल्लाह को नहीं मानता था, जो आखिरत को नहीं मानता था, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्दा, अल्लाह ने कारून को भी जमीन में धसा दिया, उसके सारे खजाने को, सारे महल को जमीन में धसा दिया। मेरे प्यारे साथियों कभी अपनी दौलत पर भी गुरूर न करना। गुरूर का अंजाम बड़ा बुरा होगा और मौत आकर के इंसान के गुरूर को खाक में मिला। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह वाक़िया के अंदर कहता है फलौला इदा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। मेरे बंदो जब जान निकलने का टाइम आता है, जब रूह निकलने का टाइम आता है और तुम देखते हो तुम्हारा करीबी इंसान मर रहा है, तुम्हारा बाप मर रहा है, तुम्हारी माँ मर रही है, तुम्हारी बीवी मर रही है, तुम अपनी आंखों से मरता हुआ देख रहे हो लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुमको ये लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी का पावर नहीं है, किसी की ताकत नहीं है, तो जरा तुम मरने वाले को मौत से बचा करके दिखा दो। मरना तो है मेरे भाई,
और मौत आएगी, हम बच नहीं सकते हैं। हम शीश महल में भी जाके अपने आप को कैद कर लें, अल्लाह कहता है युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर तुम शीशा पिलाई हुई दीवार, अगर तुम लोहे को पिघला करके दीवार में पैक कर दो अपने आप को, वहां पर भी तुमको मौत आएगी। मौत का फरिश्ता वहां भी तुमको आकर के तुमको पकड़ लेगा। तुम अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते मेरे भाई। इंसान मर गया, अब मरने के बाद इंसान ये तमन्ना करता है, आए अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं दुनिया में दोबारा आना चाहता हूं। किस लिए आना चाहते हो? क्या बिटिया की शादी करना बाकी था, शादी करने के लिए आना चाहते हो? क्या अपना मकान जो तुम बनवा रहे थे अभी अधूरा है, अपने मकान को पूरा करने के लिए दुनिया में आना चाहते हो? क्या अपने गांव में कोई जमीन खरीदना चाहते हो? क्या कोई मकान बनाना चाहते हो? क्या बेटे की शादी करना चाहते हो? क्यों आना चाहते हो? अल्लाह फरमाता है हत्ता इदा जाअहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। बंदा कहता है अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं मैं दुनिया में आकर के नेक अमल करूंगा। आए अल्लाह अब मुझे समझ में आ गया है, अब दोबारा मैं दुनिया में आऊंगा तो मैं कोई तुझको नाराज करने वाला काम न करूंगा, कोई गुनाह का काम न करूंगा, कोई पाप न करूंगा। आए अल्लाह बस एक चांस और दे। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअतून। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे अब तुझे कोई चांस मिलने वाला नहीं है। जो चांस मिला था मिल चुका, जो मौका मिलना था मिल चुका। एक ही मौका मिलेगा, एक ही चांस मिलेगा मेरे नौजवान साथियों। वो चांस हमें और आपको यहां। अब इस इम्तिहान में अगर हम फेल हो गए तो दुनिया में जिस तरीके से जो लोग मुजरिम होते हैं उनको दुनिया वाले जेल में डाल देते हैं, अल्लाह ताला ने अपने मुजरिमों के लिए भी एक जेल बनाई है और उस जेल का नाम जहन्नम है। और जहन्नम कितनी खतरनाक जेल है, कितनी खतरनाक कैद खाना है, कितना खतरनाक कैद खाना है और कितनी खतरनाक जगह है। आओ जरा कुरान में इसका नक्शा देखते हैं। अल्लाह कुरान के 30वें पारे में फरमाता है इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन माबा लाबितीन फीहा अहकाबा। ये जहन्नम घात में बैठी है, ये जहन्नम प्रतीक्षा कर रही है, ये जहन्नम इंतजार कर रही है। ये जहन्नम इंतजार कर रही है किसका? अल्लाह के मुजरिमों का, अल्लाह के बागियों का, अल्लाह के कानून को तोड़ने वालों का। अल्लाह के कानून को तोड़ने वालों का ठिकाना है ये जहन्नम। लाबितीन फीहा अहकाबा। और कोई ये न सोचे मैं तो शिर्क नहीं कर रहा हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूं तो क्या हो गया, मैं शराब पी रहा हूं तो क्या हो गया, मैं हराम खा रहा हूं तो क्या हो गया, मैं कोई शिर्क थोड़ी कर रहा हूं। अरे मैं जहन्नम में जाऊंगा तो कुछ दिन जाने के बाद मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अगर इस गलत फहमी में हो मेरे प्यारे साथियों तो याद रखो जहन्नम के अजाब की जो सजा है वो एक पल भी बर्दाश्त करने के काबिल न होगी। और अल्लाह तो कह रहा है लाबितीन फीहा अहकाबा। जहन्नम में कितने अरसे तक इंसान पड़ा रहेगा, अल्लाह का मुजरिम पड़ा रहेगा नहीं मालूम, बहुत लंबे टाइम तक जहन्नम में पड़ा रहेगा। दुनिया में जब टेम्परेचर हाई होता है इंसान को दो चीजों की जरूरत पड़ती है। राजस्थान में एक जगह है बाड़मेर, पूरे भारत में सबसे ज्यादा गर्मी वहीं पड़ती है। आप जाएंगे वहां नहीं रह पाएंगे, आप वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से लेह और लद्दाख में 0 के नीचे पारा हो जाता है सर्दी के मौसम में और पूरे मकान और घरों में बर्फ जम जाता है, उस तापमान में और उस टेम्परेचर में हम और आप बहुत मुश्किल से रह सकते हैं, वैसे बाड़मेर की गर्मी में हम नहीं रह सकते। अभी हमारे इंडिया में 47 डिग्री की गर्मी सबसे ज्यादा मानी जाती है। अभी साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि अगर ये गर्मी 50 तक पहुंच गई तो हालात बर्दाश्त के बाहर हो जाएंगे। और मैं एक बात अपनी तकरीरों में भी कहता हूं कि पानी की कदर किया करो मेरे भाई। ये जो पानी हम लोग बहाते हैं
फजूल बहाते हैं। सरकारी पानी आ रहा है, नल खोल दिया, बह रहा है। एक बाल्टी पानी में नहा सकते हैं, 4-4 बाल्टी पानी में नहा रहे हैं। एक कपड़े को एक बाल्टी में धो सकते हैं, 10-10 बाल्टी बर्बाद कर रहे हैं। पानी को बर्बाद न करो मेरे भाइयों। अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन। केप टाउन के अंदर जितना ग्राउंड के अंदर पानी है, सब पानी खत्म हो चुका है। साउथ अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन, वहां पानी खत्म हो चुका है ग्राउंड पर। और साइंटिस्ट का कहना है कि अगर भारत में पानी की बर्बादी नहीं रुकी तो 2040 तक भारत के बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर में ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर का पानी खत्म हो जाएगा। पानी बहुत बड़ी नेमत है, पानी का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ। हमारे नबी की सुन्नत भी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम पानी में वजू कर लेते थे और बहुत कम पानी में गुस्ल कर लेते थे। हमारे यहाँ तो माशाअल्लाह नल का इंतजाम है, टोटी का इंतजाम है, खोल लिया तो लोग बेदर्दी से पानी बहा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, पानी की कदर करो, पानी बहुत बड़ी। जब गर्मी बढ़ती है तो पानी की जरूरत पड़ती है, गर्मी बढ़ती है तो ठंडक की जरूरत पड़ती है। अल्लाह फरमाता है ला यदूकुन फीहा बरदन वला शराबा, जहन्नम के अंदर ना तो जहन्नमियों को ठंडक मिलेगी ना पानी मिलेगा। प्यास लगेगी, पानी चाहिए, पानी भी नहीं है। गर्मी लगेगी, ठंडक चाहिए, ठंडक भी नहीं मिलेगी। इल्ला हमीमन व गस्साका, उनको मिलेगा तो खौलता हुआ गर्म पानी मिलेगा, उनको मिलेगा तो पीपो मवाद मिलेगा, उनको मिलेगी तो गलीज किस्म की चीजें मिलेंगी जो ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। अल्लाह, ये जहन्नमियों का हाल हो। ला यदूकुन फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साका जज़ाअन विफाका। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, हम जहन्नमियों के साथ कोई जुल्म नहीं करेंगे, कोई अत्याचार उनके साथ न होगा। ये उनके करतूतों का फल होगा, ये उनके करतूतों की सजा होगी। हम तो इंसाफ करेंगे। जानते हो, दुनिया में सबसे खतरनाक तराजू जो होता है वो ज्वेलर का तराजू होता है, सोनार का तराजू। हो सकता है चंदे में कुछ औरतों ने अपने जेवरात भी दिए हों। औरतें जो नाक में नथिया पहनती हैं, आप सोनार क्या जाएंगे, सोनार अपने तराजू पर नाक की नथिया को रख के बता देगा इसका वजन। औरतें कान में बाली पहनती, बड़ी हल्की होती है, उस बाली को सोनार अपने तराजू पे रखेगा, उसका वजन सामने आ जाए। ये दुनिया के तराजू का हाल है। अल्लाह ताला कयामत के दिन भी एक तराजू रखेगा, और वो तराजू कैसा होगा? आओ कुरान में पूछते हैं अल्लाह ताला से। अल्लाह फरमाता है व नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे और कयामत के दिन किसी के साथ कोई जुल्म सितम न होगा। एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, अल्लाह फरमाता है मेरे तराजू पर सामने आ जाएगी। व कफा बिना हासिबीन, और मेरे बंदो जब हम हिसाब लेंगे तो एक एक चीज का हिसाब लेंगे, हम तो किसी को न छोड़ेंगे। फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन